रियली सॉरी मैम, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। पहली बार भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरे क्लियर इंस्ट्रक्शंस के बाद भी तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो रिपोर्ट बनाने में? मैम आई सपोज्ड टू। ओह स्टॉप इट, आई डोंट वांट टू हियर योर एक्सक्यूजेस। अपने सर से ये खून साफ करो, मेरा कारपेट गंदा नहीं होना चाहिए। जी मैम। मैम मैं रिपोर्ट्स फिर से बना के सबमिट कर दूंगा सारी डिटेल्स के साथ। 45 मिनट्स में सारी डिटेल्स मेरे डेस्क पे होनी चाहिए, समझे? लिसन, पेपर वेट, गिव इट टू मी। Yeah. Send Shruti inside. Yeah मैम। श्रुति मैम, अरे ये क्या हो गया? कुछ नहीं, वो जल्दी जल्दी में कांच का दरवाज़ा दिखाई नहीं दिया तो टकरा गया, बट इट्स ओके, आई एम फाइन। को मानवी मैम ने कैबिन में बुलाया। ओके। मैम, मे आई कम इन? Of course, Shruti, come in. मैम बुला के मुझे ओल्ड फील मत कराओ प्लीज, जस्ट मानवी। गुड जॉब श्रुति, तुमने मेरा भी काम कर लिया है। थैंक्स मैम। ये सेल्स रिपोर्ट भी अगर आप चेक कर लेती तो। ऑफ कोर्स, लेकिन लंच के बाद हम स्टार्विंग हैं, खाना खाने चले? ओके, और लीजिए। नहीं बस, आई एम ऑन अ डाइट। वैसे तुम्हारे हस्बैंड बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। हाँ, ऋषु लव्स कुकिंग। ही ऑलवेज सेज कि मेरे दो ही शौक हैं, कागज पे ख्याल पकाना और स्टोव पे खाना। मैं तो तीसरे नंबर पे आती हूँ। तुम्हारे मुंह से तुम्हारे हस्बैंड की तारीफ सुनकर ऐसा लगता है कि मैं उन्हें सालों से जानती हूँ। अच्छा खाना बनाते हैं और लिखते भी हैं। लकी यू। एक्चुअली मैम, एक रिक्वेस्ट थी। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप मना कर देना, मैं बुरा नहीं मानूंगी। बट मैंने तुम्हें किसी चीज के लिए मना किया क्या है? आस्क मी। वो मेरे हस्बैंड का एक नया नॉवल पब्लिश हुआ है, तो उसी की घर में गेट टुगेदर है। बस कुछ क्लोज फ्रेंड्स, डिनर। अगर आप आ सके तो। इतनी अच्छी न्यूज और ऊपर से डिनर पार्टी? कोई पागल ही होगा जो मना करेगा। वैसे भी मैं उस इंसान से मिलना चाहती हूँ जो ख्याल और खाने का जादूगर है। कहते हैं हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत होती है। क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई है? इससे मेरी धर्मपत्नी श्रुति के हाथ है। अगर वो ना होती तो मैं आज शायद इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता, और मेरा सपना शायद सपना ही रह जाता। उन्होंने मुझे हिम्मत दी, मेरा साथ दिया, हर वक्त साथ दिया, और अब मेरा सपना पूरा हो गया। लेकिन आप इसका क्रेडिट किसको देंगे? अपनी पत्नी को और किसे? Excuse me. ये है मेरे राइटर, फिलोसोफर, शेफ, ऑल इन वन हस्बैंड ऋषभ।
ऋषभ, माय बॉस मानवी शेट्टी। श्रुति से आपके बारे में बहुत सुना है। ऐसा लगता है कि आपको सालों से जानती हूँ मैं। डोंट माइंड, मेरे हस्बैंड थोड़े से शर्मीले हैं। मेरे सामने इनकी जुबान रुकती नहीं है और दूसरी औरतों के सामने खुलती नहीं है। आप दोनों बातें कीजिए। ऑलराइट, सी यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली तुम्हारा सपना पूरा हो गया। थैंक यू। लेकिन अगर मैंने किसी और की बात सुनी होती तो शायद मेरा यह सपना ही रह जाता, क्योंकि कुछ लोगों को शायद लगता था कि मेरे सपने पूरा करने की इज्जत में शायद मेरी हकीकत ही पूरी हो जाएगी। ओ ऋषभ, एक किताब छप जाने से तुम सही साबित नहीं हो गए हो। अभी तुम्हारी सारी जिंदगी बाकी है और एक किताब के सहारे तुम सारी जिंदगी नहीं बिता सकते। यहां तक पहुंच गया तो बाकी की भी काटी जाएगी। ऋषभ, तुम अपनी इस बनावटी दुनिया से कब बाहर निकलोगे? तुम्हें मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक ऐसे इंसान के साथ अपनी दुनिया बसाई है जिससे मेरी ये किताबी दुनिया समझ में आती है। वाह, मानना पड़ेगा, तुम्हारी बातों में वजन बढ़ गया है। अच्छे राइटर बन गए हो तुम। मना दिया गया हूं। तुमने तोड़ के बनाया है और श्रुति ने जोड़ के। अरे, तुम अभी तक मैम के लिए ड्रिंक नहीं लाए? जरूर अपने नॉवल की कहानी सुनाने लग गए होंगे। मैं लाती हूँ ड्रिंक। श्रुति, मेरी तबीयत खराब हो रही है, अब मैं चलती हूँ। पर ऐसे कैसे? कुछ खा के जाइए ना। नहीं, सीरियसली, आई हैव गॉट अ माइग्रेन अटैक। इतनी जल्दी जा रही है, प्लीज कुछ खाइए ना। प्लीज। एनीवे, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए ऋषभ, समझने की कोशिश करो। मैं क्या समझने की कोशिश करूं? तुम हमारा बच्चा गिराने की बात कर रही हो। देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम शादी कर लेंगे, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। शादी करने के बाद बच्चे को कौन पालेगा? हमारा खर्चा, बच्चे की परवरिश, कैसे होगा ये सब? 6 महीने से तुम काम ढूंढ रहे हो, आज तुम्हारे अकाउंट में 1000 रुपया भी नहीं है। ऋषभ, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचो। हम ये बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकते और मुझे अपना करियर बनाना है, प्लीज। मैं मानता हूं आज मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन अगले ही हफ्ते मेरी एक मीटिंग है पब्लिशर के साथ। सब कुछ सही हुआ तो? अब तक कुछ सही नहीं हुआ तो अब क्या सही होगा? इससे खरीदोगे हमारा, हमारे बच्चे का फ्यूचर? अपनी इस बनावटी दुनिया से बाहर आ जाओ। इससे अपने सपनों का घर नहीं खरीद सकते, प्लीज यार। मानवी, मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम और दो, प्लीज। 1 हफ्ता क्या, 1 मिनट में तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। हमारे लिए बेहतर होगा कि अब हम अलग हो जाएं। मानवी। ऋषभ, मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। तुम खुश रहो अपनी इस बनावटी दुनिया में, अपनी इस किताबों के साथ। मानवी, मेरी बात सुनो मानवी। हेलो।
हेलो। मुझे भूल गए सो ठीक है, लेकिन मेरी आवाज तक नहीं पहचानी। क्यों फोन किया? तुमसे मिलना चाहती हूँ। मिला उससे चाहता है जिससे कोई रिश्ता हो। अगर कोई रिश्ता नहीं है तो मिलने से घबरा क्यों रहे हो? हम ऐसे मिलेंगे जैसे दो अजनबी मिलते हैं। मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। हमारे बीच में जो था वो कब का खत्म हो चुका है। अगर तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ऋषभ, तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि हमारे बीच में जो कुछ था वो इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। प्लीज, मैं तुमसे एक बार मिलना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी में अब किसी और की कोई जगह नहीं है। मुझे जगह नहीं। तुम्हारा थोड़ा वक्त चाहिए ऋषभ। प्लीज प्लीज मीट मी। इसके बाद कुछ नहीं कहूंगी। हाँ मानवी। तुम्हें अंदाजा भी है जब एक इंसान अकेला होता है तो वो कैसा फील करता है? रात और दिन का फर्क नहीं पता चलता और कैलेंडर पे डेट्स बदलती रहती हैं, लेकिन जिंदगी रुक सी जाती है। 3 साल पहले मेरी जिंदगी में भी कोई था जो मुझे छोड़ के चला गया। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अब मुझे जाना होगा। ऋषभ प्लीज, ऋषभ मुझे माफ कर। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती जब तुम मुझसे ऐसे बात करते हो। प्लीज। अब मेरी जिंदगी में तुम नहीं हो, श्रुति है जो कि मेरे साथ है। मैं जा रहा हूं। ऋषु, तुम ऐसे अंधेरे में क्यों खड़े हो? ऐसे ही। जब इंसान इस तरह अंधेरे में खड़ा होता है अकेला, तो वो जरूर कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। बताओ क्या बात है? तुम ये नौकरी छोड़ दो। क्या नौकरी छोड़ दूं? क्यों? मुझे तुम्हारी बॉस पसंद नहीं है। वो अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है। तुम्हें कैसे पता? तुम बस ये नौकरी छोड़ दो। ऋषु, तुम मानवी से एक ही बार तो मिले हो। तुम दोनों की तो ठीक से बात भी नहीं हुई और तुम ये कैसे कह सकते हो? मैं कुछ सोच समझ के ही कह रहा हूँ ना। मैंने जितना जाना था मैंने जान लिया है। मुझे पूरा यकीन है वो बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है। अरे बाबा, आई नो मानवी बाहर से थोड़ी सख्त दिखती है, लेकिन वो ऑफिस में बहुत अच्छी है मेरे साथ। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, तुम अपना मूड ठीक करो, मैं कपड़े बदल के आती हूँ, ठीक है? मुझे पता था तुम मेरे बारे में सोच रहे हो। तुमने काफी गलत फहमियां पाल रखी हैं। तुमने कहा था ना मुझे कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। तो फिर श्रुति को नौकरी से निकाल दो। लेकिन तुम मुझे अपने दिल से कैसे निकालोगे? मैं तुम्हें अपने दिल से बहुत पहले निकाल चुका हूं, लेकिन लगता है अपने सपने पूरा करने के चक्कर में तुम मुझे अपने साथ लेके घूम रही हो। बेहतर ये होगा कि तुम भी मुझे अपने दिल से निकाल दो। ईर्ष्या वो जहर है जो इंसान को धीरे ही धीरे अंदर ही अंदर खा जाता है, और जब उस पे तन्हाई का तड़का लगा हो तो वो और भी खतरनाक हो जाता है। शादी या कोई भी रिश्ता बनता है भरोसे की बुनियाद पर जब किसी भी रिश्ते की बुनियाद में कोई राज दफन होता है तो उसकी जड़ें हिलने लगती हैं। क्या ऋषभ का कल उसकी आस पे भारी पड़ने वाला था? राज का ये बंद लिफाफा जो अब मानवी की शक्ल में ऋषभ के सामने आया था,
खुलने पे क्या कोई खतरनाक मोड़ लेने वाला था। हाय एवरीवन। मैम, किसी ने मेरा सारा डेस्क खाली कर दिया, मेरा सारा सामान, लैपटॉप, फाइल सब हटा दिया है। आप मुझे नौकरी से निकाल रही हैं। यस श्रुति, तुम्हारी जगह अब यहाँ नहीं है। मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें मार्केटिंग कंसल्टेंट से सीनियर मार्केटिंग मैनेजर बनाऊंगी। तुम पूना ब्रांच हेड करोगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मानवी, आई मीन मैम। श्रुति, तुम इस प्रमोशन से खुश हो ना? मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। थैंक यू सो मच। और मैं वादा करती हूँ बहुत मेहनत करूँगी। तुम पूना में मेहनत करना और मैं यहाँ मेहनत करूँगी। पूना जा रही हो? होश में तो हो? इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई? मेरा प्रमोशन हुआ है तो ट्रांसफर हो रहा है। और मेरा क्या होगा? मैं यहाँ अकेले रहूंगा। ऋषु, मेरे लिए भी मुश्किल है तुमसे दूर रहना, लेकिन हमें एडजस्ट करना पड़ेगा ना। ये मैं हम दोनों के लिए तो कर रही हूँ। देखो, तुम्हारा प्रमोशन देकर तुम्हारा इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने तुम्हें कहा था ना, वो औरत भरोसे लायक नहीं है। तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? मुझे लगा कि तुम मेरे प्रमोशन से खुश हो गए। पूना नहीं जा पाओगे? पर क्यों? कल तो तुम बहुत खुश थे। ओह, समझी, तुम्हारे पति नहीं चाहते कि तुम पूना जाओ, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रही थी। क्योंकि मुझे पता था उसे प्रॉब्लम होगी। सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। जब तक बीवी उनसे नीचे है वो सही है, पर जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ा दिया वो गलत है। नहीं नहीं ऋषु, ऐसे नहीं है। वो तो अच्छा, तो वो तुम्हें जाने के लिए क्यों रोक रहा है? वो मुझसे, हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाहते, इसीलिए वो तुम्हें तुम्हारी कामयाबी से दूर रख रहा है। यू नो व्हाट श्रुति, कई मर्द होते हैं जो खुद समझौता नहीं करते, हमेशा दूसरों से समझौता करवाते हैं। जैसे तुम्हारा पति, तुम उसकी खुशी के लिए अपने सपनों का समझौता कर रही हो। तुम्हारे पति अपनी गर्दन ऊंची रखने के लिए तुम्हारे सपनों का गला घोटना चाहते हैं। श्रुति, कामयाबी तुम्हारे सामने है। डोंट बी फूलिश। ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती है। थिंक अबाउट इट एंड स्टॉप ट्राइंग। मैं तुम्हारे लिए अपने करियर को कुर्बान नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें सब किसने कहा है? हाँ, किसने? तुम्हारी उस बॉस ने कहा होगा, है ना? ऋषु, मुझे लगा तुम अलग हो, लेकिन नहीं, तुम भी ऑफिस के बाकी लोग जैसे हो। वो सब भी ना मानवी को ब्लेम करते हैं और तुम भी वही कर रहे हो। तुम्हारे दिमाग में उसने जहर भर दिया है, जहर। नहीं ऋषु, मानवी ने मेरी आंखें खोल दी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कौन? मानवी मैम, आप? हाँ, मैंने सोचा तुम्हारा इरादा फिर से कोई बदल ना दे, इसलिए तुम्हें खुद पूना ले जाने के लिए आ गई। तुम्हारा सामान तैयार है? हाँ, बस अभी आती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे इस घर पे आने की? Please leave right now. लगता है तुम श्रुति के प्रमोशन से खुश नहीं हो।
मेरी बात नहीं मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने। अब मैं तुम्हें महसूस कराऊंगी अकेलापन क्या होता है, और शायद तुम मेरे दर्द को समझ लो। हाँ, मुझे गलत मत समझना ऋषु, अपना ख्याल रखना। बाय। हेलो मिस्टर ऋषभ। बोल रहा हूँ। मैं सुरक्षा पब्लिशर से चीफ एडिटर बात कर रहा हूँ। सुरक्षा पब्लिशर? जी, हमें आपके नेक्स्ट नॉवल के बारे में बात करनी थी। अगर आपके पास टाइम है तो हम आपसे मिल के बात कर लेते हैं। बिल्कुल। कितने बजे? 1 बजे। मैं आपको एड्रेस बताता हूँ, आप वहाँ पहुँच जाइए। हाँ। ओके, सी यू। आइए आइए ऋषभ जी, आप ही का इंतजार कर रहे थे। आइए आइए, बैठिए। हमारी बॉस अभी आती होंगी। बैठिए, मैं भी आता हूँ। पता ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई तुम्हें? अपने रास्ते से भटकने की आदत जो है तुम्हें। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जो कब से कर रही हूँ, तुम्हारा इंतजार। मानवी, मुझे श्रुति से अलग करने के बाद भी तुम्हें बिल्कुल चैन नहीं है ना? श्रुति को तुमसे दूर करना मेरा मकसद नहीं है, तुम मेरी मंजिल। मंजिल को पाने के लिए रास्तों के कांटों को तो हटाना ही पड़ेगा ना। ये तुम क्या कर रही हो? क्यों? क्योंकि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। जलन और नफरत ने मानवी के दिल और दिमाग को कुछ इस तरह से जकड़ लिया था कि उसे सही और गलत का फर्क नजर नहीं आ रहा था। जज्बात में बहकर वो अपराध के घिनौने रास्ते पर चल पड़ी थी, वो भी उस चीज को हासिल करने के लिए जो कभी उसकी थी ही नहीं, जिस पर कभी उसका हक ही नहीं था। अपनी खुदगर्जी में मानवी ने ऋषभ और श्रुति के सुखी विवाहित जीवन को बर्बाद कर दिया था, पर अब वो उन दोनों को तिल तिल करके चोट पहुंचा रही थी। उसकी सनक ने उसे एक ऐसा जानवर बना दिया था जिसकी भूख मिटने का नाम नहीं ले रही थी। क्या ऋषभ और श्रुति इस तूफान को झेल पाएंगे? तुम्हें याद है मैंने तुमको क्या कहा था जब मैंने तुम्हें हायर किया था? हाँ हाँ, यही कहा था कि मैं सबसे अच्छा डॉक्टर हूँ। एग्जैक्टली। तुम्हें अभी प्रूव करना पड़ेगा कि तुम अपने प्रोफेशन में सबसे अच्छे डॉक्टर हो।
इनका इलाज इतनी अच्छी तरह से करना कि ये अपनी पिछली जिंदगी भूल जाए और इनके दिमाग में सिर्फ मेरा ही नाम रहे। श्रुति, श्रुति, फिर से करो। श्रुति, श्रुति, श्रुति। जब तक श्रुति का नाम तुम्हारे दिल और दिमाग से मिटेगा नहीं ना, तुम ऐसे ही तड़पोगे। डू इट। बेबी, तुमने तो मुझे ठुकरा दिया था, लेकिन आज मेरे सामने लाचार बेबस हो। आज तुम मुझे कैसे ठुकराओगे? हाँ, मैं तुमको कुछ होने नहीं दूंगी। नो, कि आज के बाद तुम्हारी जुबान पर श्रुति का नाम रहेगा ही नहीं। तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे दिल, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक ही नाम रहेगा, मानवी। मानवी, मानवी। ऋषभ, ऋषभ, The number you are trying to call is currently switched off. तो आपके कहने का मतलब है कि ऋषभ नहीं चाहते थे कि आप पूना जाएं। ये फैसला हम दोनों के लिए मुश्किल था। शायद अकेलेपन ने ही ऋषभ को डिप्रेशन में डाल दिया था। नहीं ऋषु, ऐसा नहीं कर सकते। मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हमारी बहस हुई थी जो कि हर पति पत्नी में होती है। मुझे यकीन है कि वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। वो ठीक है या नहीं, आई डोंट केयर। वो तुम्हारा पति है, 10 साल का बच्चा नहीं जो अपना ख्याल नहीं रख सकता है। और तुम अपना जॉब छोड़ के यहाँ चली आए। मैं बहुत डर गई थी कि कहीं ऋषभ को कुछ। तुमको पता भी है इतने लोगों को मुझे जवाब देना पड़ा है बिकॉज ऑफ यू। सॉरी मैम, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी और होने भी नहीं दूंगी। कल से तुम्हें जॉब पर आने की जरूरत नहीं है। गेट आउट। प्लीज मैम, हमें ऐसा मत करिए मैम, प्लीज मैम।
सुना नहीं क्या कहा मैंने? गेट आउट नाउ। काम हो गया है। देखिए, क्या नाम है तुम्हारा? मुझे नहीं मालूम। इस औरत को पहचानते हो? नहीं, कौन है ये? और मैं कहां पे हूं? सब ठीक हो गया है। तुम ठीक हो गए हो। कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। अब हम एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। ये क्या कर रही हैं आप? हाँ? रुकिए। देखिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तुम फिर से भूल गए। मानवी, तुम्हारी मानवी, और तुम अनिकेत मिश्रा, और तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ? हाँ, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तुम मुझसे शादी की बात करने वाले थे, लेकिन 2 दिन पहले तुम्हारा मोटर बाइक एक्सीडेंट हो गया और तुम सब कुछ भूल गए। एक्सीडेंट? हाँ हाँ, लुक एट यू, क्या हो गया है? देखो तुम्हारी हालत क्या हो गई है। लेकिन मैं हूं ना, आई विल टेक केयर ऑफ यू। तुम ठीक हो जाओगे, डोंट वरी। हाँ, तुम देखना, तुम ठीक हो जाओगे। ये किसका पता हो सकता है? हमारा तो कोई नहीं रहता यहाँ। तो मानवी मैम की कार है। ऋषि, ये क्या है ऋषु? कहाँ थे तुम? ऋषु, माफ कीजिए, क्या मैं पहचानता हूँ आपको? ऋषु, श्रुति, तुम्हारी बीवी ऋषु। मैं किसी श्रुति को नहीं जानता। क्या किया तुमने मेरे ऋषभ के साथ? और बताया क्यों नहीं कि ये तुम्हारे साथ हैं? तुम पागल हो गई हो? मेरे मंगेतर को अपना पति बोल रही हो? हाँ, क्या बकवास कर रही हो? ये मेरे पति हैं, ऋषभ। ये ऋषभ नहीं, अनिकेत हैं, अनिकेत मिश्रा। और अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो इनसे खुद पूछ लो। पहचानो मुझे, मैं श्रुति। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, मैं किसी श्रुति को नहीं जानता। और मैं ऋषभ नहीं, अनिकेत हूँ। और ये मेरी मंगेतर है। हो गई तसल्ली? अब हटो हमारे रास्ते से, हटो। ऋषु, मैं श्रुति। छोड़ो। तुम मुझे क्यों नहीं पहचान रही हो? ऋषु, मैं श्रुति। ऋषु। जैसा कि आप कह रही हैं, तो आपके पति ने आपको पहचाना क्यों नहीं? जरूर मानवी ने कुछ किया है, वरना ऋषु मुझे नहीं पहचाने। ऐसा नहीं हो सकता इंस्पेक्टर। ठीक है, हमें जैसे ही कुछ पता चलता है
आपको खबर कर दी जाएगी। प्लीज आप अपने घर जाइए और हमें हमारा काम करने दीजिए। वो लड़की कौन थी और बार बार मुझे अपना पति क्यों बुला रही थी? क्या क्या मैं जानता हूँ उसे? अरे वो पागल औरत थी। लेकिन मुझे वो ऋषभ क्यों बुला रही थी? देखो बताओ मुझे, मैं कौन हूँ? ऋषभ हूँ कि अनिकेत? अरे उसे भूल जाओ अनिकेत, उसे भूल जाओ। वो एक पागल औरत थी जो तुम्हें अपना पति समझने लगी और कुछ नहीं। लेकिन तुम मेरे अनिकेत हो, मेरे। लेकिन मुझे वो अपना पति। मैं तुम्हें वादा करती हूँ, वो तुम्हें अब कभी परेशान नहीं करेगी। आई स्वेयर, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आई लव यू मानवी। तो टके की औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई पुलिस के पास जाने को? हाँ, तुझे क्या लगा तू पुलिस को मेरे बारे में बोलेगी और वो मुझे अरेस्ट कर लेगी? हाँ, तुझे क्या लगा? मेरा ऋषभ मुझे वापस कर दो। ऋषभ हमेशा मेरा था और मेरा ही रहेगा। छोड़ो प्लीज। बहुत तकलीफ दी है तुमने। ऋषभ को ना तुम याद हो ना ही उसको तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि मैं उसकी जिंदगी में आ चुकी हूँ, समझी? छोड़ो और तुम दोनों की खुशी के लिए तुम्हें मरना होगा, मरना। क्या हो रहा है सब? ऋषभ, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये पागल औरत मुझे मारना चाहती थी। इंस्पेक्टर साहब, आप इसे पकड़ लीजिए, वरना ये मेरे ऋषभ को भी मार देगी। ये तुम्हें मार देगी या तुम इसे? उसे ले जाए या तुम्हें? ये क्या कर रहे हैं? हाँ, तुम इन्हें बोलो ना, तुम इन्हें बोलो कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ और श्रुति को गिरफ्तार करें। बोलो इन्हें। ऋषभ, मैं तो अनिकेत हूं ना। ऋषभ, तुम्हें क्या लगता है खेल सिर्फ तुम्हें खेलना आता है? हाँ, ये खेल तुम नहीं खेल रही थी मानी, मैं तुम्हें खेलने दे रहा था। और तुम्हें लग रहा था तुम ये खेल जीत रही हो। तुम्हारी याददाश्त बिल्कुल ठीक है। और मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक जा सकती हो। मैंने याददाश्त खोने का नाटक किया था ताकि मैं तुम्हारी कैद से आजाद हो सकूं। अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। ऋषभ, ले चलो इसे। ऋषभ, तुम्हें मुझसे ज्यादा और कोई नहीं प्यार कर सकता है, ये श्रुति भी नहीं। तुम मेरे हो। ले चलो। नहीं, ऋषभ, चलो। ऋषभ। मुझे माफ कर दो श्रुति। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। और मुझे तुम्हें मारने के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए था। अगर ऋषभ ने शुरुआत में ही मानवी के बारे में श्रुति को सब सच बता दिया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन अपने रिश्ते में कड़वाहट घुल जाने के डर से ऋषभ ने अपनी पिछली जिंदगी की ये बात श्रुति से छुपाई, और वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और इस एक गलती ने मानवी को ऋषभ और श्रुति की जिंदगी में तबाही मचाने का मौका दे दिया। आखिरकार मानवी को श्रुति के अटेम्प्ट टू मर्डर करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 307
और ऋषभ को किडनैप करके जबरदस्ती बंदी बनाए रखने के जुर्म में आईपीसी की धारा 366 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। किसी भी रिश्ते में सच बोलना बहुत जरूरी है, और अगर आपका साथी आपसे सच्चा प्यार करता है तो आप पे जरूर भरोसा करेगा। आइए मिलकर अपने रिश्तों में भरोसा पैदा करें, सच्चाई की नींव डालें। आइए मिलकर एक अच्छा समाज बनाएं, अपने इस देश से अपराध और अपराधियों को निकालकर बाहर फेंक दें। इसी उम्मीद के साथ गौरव चोपड़ा आपसे विदा लेता है। फिर लौटूंगा एक और सच्ची घटना को लेकर। तब तक देखते रहिए सावधान महाराष्ट्र, फाइट बैक नाउ।